सारा कारण है। एक कारण है कि कंडीशनिंग, हम लोगों का बहुत सारा कंडीशनिंग है, बहुत सारे हैबिट्स हैं, जिससे जीवात्मा जो है वो निरंतर स्ट्रगल चलता रहता है उसका, है ना। हम सबका स्ट्रगल है, और कहीं ना कहीं वो चलता रहता है स्ट्रगल। हाँ, लेकिन भगवान को बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम संकीर्तन में भाग लेता है, तो वो अपने बुरे हैबिट से, अपने जो हैबिट्स जो उनको परेशान करते हैं, उनसे बहुत ही आसानी से ऊपर उठ सकता है, बहुत आसानी से। हाँ। चैतन्य चरितमृत में अंत्य लीला के एकदम अंत्य लास्ट चैप्टर में इसको उसको बताते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। देखिए आप लोग, नाम संकीर्तन हैते सर्वनर्थनाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। नाम संकीर्तन हैते सर्वनर्थनाश, सर्व शुभोदय कृष्ण प्रेमेर उल्लास। इसका अर्थ बताते हैं, सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा वन कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल अनडिजायरेबल हैबिट्स। ऑल अनडिजायरेबल हैबिट्स, जितने भी अनडिजायरेबल हैबिट्स हैं जो हमें परेशान कर रही हैं, उनसे क्या हो सकता है, व्यक्ति तुरंत मुक्त हो सकता है। दिस इज दिस इज द मीन ऑफ अवेकनिंग ऑल गुड फॉर्च्यून। और फिर क्या होता है, जीवात्मा का जो है भाग्य उदय होता है, एंड इनिशिएटिंग द फ्लो ऑफ वेव ऑफ लव ऑफ कृष्णा, है ना। भगवत प्रेम का जो है उसके बाद संचाल होता है। तो, तो जैसे ही हम लोग अगर ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो क्या होता है, तीन बेनिफिट मिलेगा आपको, थ्री बेनिफिट्स। सबसे पहला बेनिफिट कि जो बैड हैबिट्स हैं, है ना, जो अनडिजायरेबल हैबिट्स हैं, उससे छुटकारा मिल जाएगा। दूसरा, भाग्य का उदय होगा। और तीसरा, कृष्ण प्रेम जो है हृदय में संचालित हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होता है, ये हैबिट्स, है ना। है ना? अगर कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक जप करे तो अपने आप उसके अंदर पवित्रता आती है, भक्ति का उदय होता है। और जैसे भक्ति का उदय होता है, ज्ञान और वैराग्य उसके दो पुत्र हैं, वो उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सही ज्ञान आ जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, इस बात का ज्ञान हो जाता है। और वैराग्य, उसके बाद जैसे ही ज्ञान आता है तो फिर गलत चीजों से वैराग्य होने लग जाता है। बैड हैबिट्स, अनडिजायरेबल हैबिट्स जो है, जो हम लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करता है, जो लंगर का काम करता है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर नाव चला रहा है लेकिन उसका लंगर अगर गिरा हुआ है, तो फिर क्या होता है, वो कितना भी चप्पू चला ले, नाव आगे नहीं बढ़ेगा। नाव आगे नहीं बढ़ेगा, बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है, लंगर गिरा हुआ है ना। तो हम लोगों को उस लंगर को उठाना है। अब वो कैसे उठेगा, बोले प्रभु जी कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बताइए। तो यही प्रैक्टिकल टिप्स है कि हम लोग को नाम जप करना पड़ेगा, है ना। तो आज एकादशी है, इसका हम लोग ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करके। तो बोलते हैं कि प्रभु जी एकादशी में क्या करें क्या ना करें। तो बेस्ट थिंग है वो क्या है, नाम जप। अगर हम जितना ज्यादा नाम जप करेंगे, उतना ज्यादा हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। बाकी सारे प्रोसेस में जो सबसे टॉप मोस्ट प्रोसेस है वो क्या है, नाम संकीर्तन। निरपराध नाम लय पाए प्रेम धन। जो व्यक्ति अपराध रहित होकर के भगवान का नाम लेता है और तुरंत प्रेम प्राप्त करता है, कृष्ण प्रेम इमीडिएट, इंस्टेंट मिलता है उसको, है। तो आज एकादशी है, भक्ति देवी हम सबके हृदय में प्रकट हो। तो हम लोग श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे श्रीमती राधा रानी, प्लीज एक्सेप्ट कर लीजिए, है ना। आप माँ हैं, और मदर का नेचर होता है कि मदर जो है वो गलतियां नहीं देखती है, एक्सेप्ट कर लेती है ना। तो जैसे छोटा बच्चा होता है, देखा आपने, छोटा बच्चा क्या करता है, कई बार पैंट में पोटी भी कर देता है, लेकिन माँ क्या करती है, उसको रिजेक्ट नहीं कर देती, बोले ठीक है जी, गंदा बच्चा, अनहाइजेनिक बच्चा, भगाओ इसको। ऐसे थोड़ी होता है। माँ क्या करती है, उसको और केयर करती है ना। तो श्रीमती राधा रानी भी है जो जानती है कि हम लोग जो है अनहाइजेनिक
चाइल्ड है लेकिन शी इज वेरी केयरिंग। अगर हम उनसे प्रेफुल मूड में प्रार्थना करेंगे तो भक्ति देवी, है ना, वो हमारे हृदय में प्रकट होंगी, और ऑटोमेटिकली पवित्रता, है ना, पवित्रता आएगी और भाग्य उदय होगा, और कृष्ण प्रेम हृदय में संचालित हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की